हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो है डेट है आपका गुरुवार और 7 दिसंबर का दिन है। आज का जो मैगजीन है जनसत्ता हमारा न्यूज़पेपर है, इसको कवर करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो खबर है जो आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण बन सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में कुछ सांसद लोग जो है इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने जो है जीत दर्ज किया है। तो अब आगे क्या होता है, उनकी सदस्यता रहती है या खत्म होती है, उस पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई सांसद या मंत्री किसी एमएलए अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं और वहाँ से जीत जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि अपना एमपी वाला जो पद है वहाँ से इस्तीफा देना होता है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया, तब जाके वो एमएलए पद को ज्वाइन करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि एमपी पोस्ट पे हैं और उन्होंने एमएलए भी पोस्ट जीत गया, लेकिन इन्होंने एमपी पोस्ट से जो है इस्तीफा नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, तो उनका एमएलए वाला जो सीट था वो रद्द हो जाता है। ठीक है, फिर से वहाँ पर इलेक्शन होता है। तो इन तमाम टेक्निक चीज़ों को जानने के लिए आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई मंत्री भी होते हैं और मंत्री होते हैं और एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर भी उनको यहाँ से इस्तीफा देना होता है। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका मंत्री पद वाला जो है पोस्ट बरकरार रहेगा और एमएलए पद जो है खाली रह जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जानने को मिलेगा। फिर दूसरा देख लीजिए, अभी जम्मू कश्मीर पर लेकर जो है 2 विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है लोकसभा से। तो यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस जो यहाँ पे होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह, उन्होंने जो है 2 गलतियों के बारे में बताया है कि जो पिछली सरकार थी, जो हमारे जो नेहरू जो प्रधानमंत्री जब नेहरू जो है वहाँ पे उनके कार्यकाल था, तो वहाँ पे 2 बड़ी गलतियों को उन्होंने बताया। पहला गलती क्या बताया, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था और हम जीतने वाले थे, तो वहाँ पे युद्ध विराम करने का क्या जो है मतलब था। पहला ये, जब आंतरिक मामलों को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का क्या मकसद है। यहाँ पे 2 गलतियों को यहाँ पे गिनाया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होता है उसे कौन बनाता है। ठीक है, उसको जो है आरबीआई बनाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट और सीआरआर, एसएलआर क्या रेट होते हैं, तो ये सब जानने के लिए आपको जो है मॉनेटरी पॉलिसी में आपको देखने को मिलता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई बनाता है और फिजिकल पॉलिसी जो है केंद्र सरकार बनाती है। तो इकोनॉमिक्स में ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है अभी 3 दिन का चलने वाला बैठक है और ये मुंबई में जो है संचालन हुआ। यहाँ पे जो है जीडीपी जो है का वृद्धि दर उम्मीद से ज़्यादा है, इसलिए जो है रेपो रेट को जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया, यथावत रखा गया। जो प्रेजेंट में जो रेट जो है प्रचलित है उसी रेट को रखा गया। यहाँ पर रेपो रेट का मतलब आप जान सकते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कौन इसको जो है ऑपरेट करता है, ये जान सकते हैं। आरबीआई का इसमें भूमिका को जान सकते हैं। क्लियर है। और इसके बाद अगला जब हम न्यूज़ पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल में आपको क्या जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैग को आपने सुना होगा। कैग क्या होता है वो जान सकेंगे इस आर्टिकल में। कैग का काम क्या होता है वो जान सकेंगे। और कैग जो है किन किन इनका क्षेत्राधिकार क्या है, तो ये जानने को मिलेगा। तो देखिए, कैग जो है संविधान के आर्टिकल 148 में जो है इसका जिक्र है। यहाँ पे जो है इसका वर्णन किया गया है। कैग का जो मुख्य काम होता है वो ऑडिट करना होता है और ऑडिट करके उनको ये पता चल पाता है कि इस कामों में क्या कोई वित्तीय गड़बड़ी हुआ है, क्या कोई अनियमितता बरती गई है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है कैग के ऑडिट करने के बाद ही पता चल पाता है। तो कैग को आप ध्यान रखिएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है। इनके हेड को भी याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू है इनके हेड अभी। और जल बोर्ड को लेकर जो है यहाँ पे ऑडिट करने का जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, निर्णय दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो कैग का यहाँ पे हम जान सकेंगे, ये इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार जो है पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग जो है अगला जो है मुद्दे पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए यूपीएससी क्या करती है ना, एक कैसा क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे। मान लीजिए कोई शब्द दे देगा, कोई शब्द दे दिया गया है, ठीक है, और बोला जाएगा कि ये शब्द जो है चर्चा में रहा है, ये क्या है या किस चीज़ से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे सिमिलर टाइप में, उनमें आपको एक को सिलेक्ट करना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इस आर्टिकल को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अभी पिटबुल, आपको पता ही है कुत्ते का जो है ये सब क्या नस्ल होता है, पिटबुल हो गया, टेरियर्स हो गया, अमेरिकन बुलडॉग हो गया, रॉट व्हीलर जैसी जो खतरनाक नस्लों के लिए जो है यहाँ पे कई देशों ने इसको बैन कर रखा है। तो भारत में भी इसको बैन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसको लाइसेंस दिया जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ को जो है देकर ये आर्टिकल छापा गया है। आप जो है इस जो विदेशी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं उनको ध्यान में रखिएगा। टेरियर्स, पिटबुल, ठीक है, नियोपॉलिटन मास्टिफ
और टोसा हो गया, जापानीज टोसा, बेडोंग, ठीक है, रॉटवीलर, पिटबुल्स। क्योंकि आप इन कुत्तों के बारे में जानोगे कि जो विदेशी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं वो अपने मालिक पे ही हमला कर देते हैं, या ठीक है घरेलू लोग पे ही हमला कर देते हैं, जो कि खतरनाक होता है। इसलिए जो है इन कुत्तों को जो है बैन किया गया है अन्य देशों में भी। और यहाँ पे एक चीज़ और जानने को मिलेगा कि यहाँ पे जो दिल्ली हाईकोर्ट है उन्होंने बताया कि जो स्थानीय नस्ल के जो कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, उनको आप प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है, उनको रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो एक अच्छा कदम हो सकता है ये, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, जो हम लोग बार बार चीज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तकनीक के बारे में फिर जो है यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है। फिर यहाँ पे डीप इफेक्ट की बात की जा रही है, और डीप इफेक्ट तकनीक के बारे में मतलब यहाँ पे बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो है हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि डीप इफेक्ट तकनीक क्या होता है। तो डीप इफेक्ट तकनीक क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो भी वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे अगर वायरल हो रहे हैं, चाहे वीडियो हो, साउंड हो और या पिक्चर हो, तो उसमें जो है मनचाहा उसमें हेरफेर करके और लोगों की छवि बिगाड़ने की जो कोशिश की जाती है, उसको डीप इफेक्ट तकनीक का नाम दिया जाता है। आपने हाल ही में बॉलीवुड के कुछ अभिनेत्रियों को देखे होंगे कि उनके जो फोटो और वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का बात है, ठीक है। तो इस पे सरकार, इस पे जो एनजीओ, जो भी स्टेक होल्डर है, वो लोग जो है यहाँ पे चिंता जता रहे हैं और कोशिश किया जा रहा है कि इस टेक्निक है उस पर लगाम कैसे लगाएं, ठीक है, इसको कैसे रोके, भ्रामक सूचनाओं पर भी कैसे कंट्रोल करें। तो इन तमाम चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया गया इस आर्टिकल में। और देखिए यहाँ पे आप किसी भी ऐसे अगर टेक्नोलॉजी को लेकर किसी क्वेश्चन अगर आता है, तो आप क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से कर सकते हैं कि हाँ, तो हम लोग थे कि अगर टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है ओपन मार्किंग कर सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं कि इनमें कोई दो राय नहीं है कि तकनीक ने मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाया, लेकिन चूंकि यह अपने आप में एक निरपेक्ष माध्यम है और इसका इस्तेमाल करने में वैसे लोगों को भी कोई अड़चन नहीं आती है जो इसके जरिए जो है किसी को परेशान करते हैं और यहाँ तक कि आपराधिक हरकत भी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम लिहाज से। फिर इसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, और ये सब तो इसको स्किप करना ही है, ये सब स्टूडेंट के काम के लायक नहीं होता है। हमारा जो मुद्दा है कहाँ गया, ये रहा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकेंगे जो है, ये देखिए मौद्रिक पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी होता है। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। रेपो रेट क्या होता है ये समझने को मिलेगा आपको। ये एक सब तत्कालिक रेट होता है। मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक को अगर जो है तत्काल 1-2 दिन के लिए अगर उनको लोन चाहिए होता है, आरबीआई के पास जाती है, तो इस रेट पे जो है इसको जो है फंड मुहैया कराया जाता है इस रेट पे, आपको ये रेट देना होगा। तो यहाँ पे मौद्रिक नीति के बारे में जानने को मिलेगा, रेपो रेट के बारे में जानने को मिलेगा, और यहाँ पे आरबीआई की भूमिका को भी जानने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक देखिए, एक नाम जो है काफ़ी चर्चा में आ रहा है, जो एक पेंटर है, इनका नाम है अमृता शेरगिल। देखिए कभी कभी जो है वनडे एग्जाम जो होते हैं, एक दिवसीय जो एग्जाम होते हैं, उसमें पूछ दिया जाता है कि अभी जो है अमृता शेरगिल जो है चर्चा में रही थी, उनका किस क्षेत्र से या किस फील्ड से संबंधित है, वो पेंटर है। देखिए ये हंगरी की रहने वाली थी, तो इन्होंने जो है कला के क्षेत्र में जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था, इनका जो काफ़ी अच्छा योगदान है। यहाँ पे जो हंगरी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उसके आवास को जो है एक संग्रहालय बनाने के लिए जो है एक क्या किया गया है, सर्कुलर जारी किया है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है, ताकि उनके जो भी योगदान करता है, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो योगदान दिया है, उसको एक जो है संग्रहालय बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके बाद करेंगे COP28 के बारे में। देखिए COP28 का जो सम्मेलन हो रहा है यूएई दुबई में हो रहा है, और यहाँ पर जो भारत है जो कुछ मुद्दों से दूर रहा है, जैसे कि ऊर्जा और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिज्ञा से भारत दूर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जानने को मिला कि हानि और जो है क्षति कोष जो है संचालन में 83 अरब डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर का जो संकल्प को यहाँ पे क्या किया गया है, दोहराया गया है। और ग्लोबल स्टॉक टेक का जो शब्द है जो न्यूज़ में, देखिए ग्लोबल स्टेक जो है जब पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, तो उसी से संबंधित है ग्लोबल स्टॉक टेक। ये क्या करता है, तो पेरिस समझौता का एक तो घटक है, ये एक पार्ट है, और जिसका इस्तेमाल जो है निगरानी करने के लिए, जो भी कार्यान्वयन हो रहा है, ठीक, उसकी निगरानी करने के लिए और सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है।
तो अभी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्लोबल स्टॉक टेक जो है किस चीज से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक टेक के एक नए मसौदा पाठ में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और जीवाश्म ईंधन के एक व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीके से आगे बढ़ने का विकल्पों से प्रस्ताव दिया गया है। तो भारत इससे भी दूर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे, यहाँ पे ये रवि बिश्नोई, ये जो है न्यूज में है, तो आप इनका याद रखिएगा। आप पूछ सकता है खेल से संबंधित प्रश्नों में कि रवि बिश्नोई जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारे क्रिकेटर प्लेयर है। ये जो है T20 जो होता है T20 ICC T20 में, तो वो जो गेंदबाज के में जो है नंबर 1 रैंकिंग जो है प्राप्त कर ली। अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज चल रहा था T20 का, उसमें भारत ने 4-1 से जो है सीरीज अपने नाम कर लिया। तो इसमें जो रवि बिश्नोई जो है बेहतर प्रदर्शन किए हैं और उनको जो है बल्लेबाज में नंबर 1 रैंकिंग किया गया है। इससे पहले थे अफगानिस्तान के राशिद खान, तो उनको स्थान जो है अब जो है पीछे चला गया है, अब जो हो गया रवि बिश्नोई। ये था महत्वपूर्ण न्यूज जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मैगजीन के साथ प्रेजेंट आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।